ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेना, उसके बाद से किस प्रकार से कर्ज में आ जाना, आर्थिक तंगी का सामना करना और किस प्रकार से इस व्यक्ति के मन में ये चीज़ें उपजने लगी कि इसे लगने लगा कि अब इसे चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देना चाहिए। सीसीटीवी इंस्टॉल करता था और सीसीटीवी के बारे में बहुत जानकारी रखता था। तो जहाँ सीसीटीवी नहीं दिखता था या नहीं रहता था उस जगहों पर वो अपनी गाड़ी खड़ा करता था और चोरी करता था। जो आभूषण ये चुराया करता था उससे लोन भी लिया था। ये फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिया था इसको और उसके बदले में लोन ले लिया था। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से ऋण लेते हैं तो वो कितना घातक हो सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में बताने के पहले मन में आ रहा है कि क्यों नहीं इसे कहानी के रूप में आप सभी को बताया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि जब इस खबर के बारे में हमने सुना तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि कहानी सुन रहे हैं और सारी चीजें दिमाग में विजुअलाइज हो रही है। देखा यह गया कि कैसे 10/7/2026 यानी कि बीते कल में 10 जुलाई था कल, और कल के रात्रि के समय में हमेशा की तरह पुलिस की पेट्रोलिंग जो टीम होती है ये पेट्रोलिंग कर रही होती है। इस दौरान ये देखा जाता है कि एक सफ़ेद रंग की कार आ रही है। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान इनकी कोशिश होती है कि इस कार को रोका जाए, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन अचानक से पुलिस के द्वारा ये देखा जाता है कि कैसे ये कार पुलिस को देखते ही और ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। उसी वक्त पुलिस को शंका भी होती है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पुलिस को देखकर ये कार इस प्रकार से भाग निकली है। कार में बैठा एक युवक है जो काफी तेजी से कार को लेकर आगे की ओर बढ़ता रहता है। टीम भी पीछा करती है। पीछा करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है दुर्ग का बस स्टैंड, जहां पर जाकर फाइनली ये जो आरोपी होता है यानी कि उस कार में बैठा जो शख्स होता है वो कार को वहीं छोड़ देता है और उससे उतर करके भाग जाता है। जैसे तैसे पुलिस इस पूरे मामले को पता लगाती है और जब इस व्यक्ति की धरपकड़ की जाती है तो पता चलता है कि लगातार जिस प्रकार से दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र और मोहन नगर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। कुल 8 मामले थे। कुल 8 मामले इसी व्यक्ति से संबंधित थे, क्योंकि कुल 8 जगहों में चोरी इसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। गहन जांच के बाद किस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आई, क्या कुछ चीजें पुलिस ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताई, आप लोगों को सुनना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी कहूँ, बातें कहूँ या फिर ये बताऊं आप सभी को कि किस प्रकार का ये व्यक्ति था, कैसे इसने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एक और जरूरी बात बता दूं, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है, उम्र इसकी 41 वर्ष बताई जा रही है और ये व्यक्ति पूर्व में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, जिसे हम लोग आम शब्द में एमआर कहते हैं। ये व्यक्ति पहले एमआर था। एक दिन ऐसा आया कि इसे लगा कि इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू इसने लोन ले लिया, लेकिन जिस प्रकार से लोन की ब्याज बढ़ रही थी, आर्थिक तंगी की वजह से इसने ये सोचा कि क्यों ना अब इसे चोरी की जाए। ये सारी बातें अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, जो प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने बताई है, दुर्ग पुलिस ने बातें बताई, उसके आधार पर ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो एक और विषय है जो सोचने का है कि किस प्रकार से यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से ऋण लेते हैं तो वो कितना घातक हो सकता है, या फिर आपको किस हद तक के चोरी की जैसी घटनाओं को सोचने पे भी मजबूर कर सकता है, ये भी सोचने का विषय। अब आप सुनिए कि इन पूरी चीजों के ऊपर से दुर्ग पुलिस ने आज क्या कुछ चीजें कही है। दुर्ग पुलिस को एक शातिर चोर को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है और ये लगातार चोरी करता रहा। कुल 8 चोरियों का खुलासा अभी किया जा रहा है और ये मोहन नगर थाने और पद्मनाभपुर थाने के 7 मामले, कुल 8 मामले का आरोपी है। ये 32 लाख रुपए का मशरूका अभी जब्त हुआ है उसके पास से। 168 ग्राम लगभग सोने के आभूषण है और लगभग 150 ग्राम चांदी के आभूषण है। 2 नग एलईडी टीवी है, एक डीवीआर है और एक सफ़ेद रंग का इंडिगो कार है इसके पास। इसके अलावा एक और कार और स्कूटी को भी इसका जब्त किया गया है। 4 मोबाइल को जब्त किया गया है। ये घटना इस तरह से है, पकड़ने का बड़ा अच्छा स्टोरी है
जब रात्रि गश्त चलते रहता है हमारा और पेट्रोलिंग करते रहते हैं फिक्स पॉइंट में, उस दिन थाना प्रभारी पद्मनाभपुर की नाइट ड्यूटी रही और वो अपने टीम के साथ जब नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे उसी समय एक संदिग्ध रूप से एक कार दिखाई दिया, तो इन लोग सोचे कि इस दिशा से कार कैसे आ रही है और उस कार को रोकने का प्रयास किया। उस कार ने जैसे ही पुलिस टीम को देखा तो अपनी स्पीड और बढ़ा दी। उसके बाद से उस कार का पीछा करते करते हमारी टीम उसके लगातार पीछा करते पहुंची, बस स्टैंड में उस कार को ट्रैक किया और तब तक वो कार छोड़ करके गायब हो गया था। और वो टेक्निकल आदमी था, सीसीटीवी इंस्टॉल करता था और सीसीटीवी के बारे में बहुत जानकारी रखता था। तो जहाँ सीसीटीवी नहीं दिखता था या नहीं रहता था उस जगहों पर वो अपनी गाड़ी खड़ा करता था और चोरी करता था। इस कार को देख के और इस कार के आधार पर इनको डाउट हुआ, चूँकि पूर्व में जो चोरियां हुई थी उसको जब ट्रैक करते थे सीसीटीवी में तो आसपास से कार जाते ज़रूर दिखता था। तो कार एक कॉमन फैक्टर आया, उस आधार पर शक हुआ और उस कार को जब तलाशी दिया गया तो उसमें एलईडी टीवी मिला। एलईडी टीवी मिला और जब उस कार की और टेक्निकल जांच की गई उसके बाद इंट के आधार पर उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसने खुलासा किया कि कुल 8 जगह चोरियां किया है और उस चोरी के सामान को फाइनेंस करा लिया है, लोन ले लिया है उसके बदले में। और इस तरह से उसने सारे जगह पर जहाँ जहाँ चोरी किए थे सभी जगह को जाके दिखाया और फाइनेंस कंपनी जहाँ से लोन लिया था वहाँ से भी इस सामान को रिकवरी कराया। एक बड़ी सफलता है। वो इतना शातिर चोर है कि वो जानता था तो डीवीआर को भी हर जगह से ले जाता था। जिस दिन वो चोरी किया उस दिन वो टीवी के साथ डीवीआर भी था उसी घर का और इसीलिए उसका कहीं पर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाता था और पकड़ में नहीं आ रहा था। 8 चोरियों का खुलासा हुआ है, 32 लाख रुपए के मशरूका जब्त की गई है। एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस के लिए है। सर कार उसी की थी कि किसी और की? कार उसी की थी और उसके पास एक और उसके साथी का भी कार को जब्त किया गया है जो उसके साथ तुषार मिश्रा उसके अकाउंट में ये पैसे जमा कराता रहा। चोरी के अकाउंट जो पैसे लेता था लोन लेने का पैसा उसको एक उसका साथी था उसके अकाउंट में सुरक्षित रखता सोना था। वोना को कहीं बेचा था कि उसके पास से बरामद हुआ है? ये फाइनेंस कंपनी में गिरवी रख दिया था इसको और उसके बदले में लोन ले लिया था। तो फाइनेंस कंपनी वाले भी इसमें अपराधी हैं? नहीं, फाइनेंस कंपनी की अलग अलग गाइडलाइंस रहती है, आरबीआई के गाइडलाइंस है, उसके आधार पर उसमें जांच की जा रही है। आरबीआई के गाइडलाइन में ये स्पष्ट है या कि तो उसका बिल हो स्वयं के नाम से, यदि या उसका पुश्तैनी है या गिफ्टेड है या किसी प्रकार का कोई अन्य तरह का सोना चांदी किसी प्रकार का मूल्यवान वस्तु वो रखता है गिरवी, तो उसको एक स्वयं का सर्टिफिकेट देना होता है कि ये मेरा है, मेरे घर का है और इसके पूरी जवाबदारी मेरी है। तो इस तरह से वो गाइडलाइन का पालन उन लोग किए थे। ये चोर जो है उसने सभी में अलग अलग सर्टिफिकेट दिया था कि ये मेरा है करके। अगर सर्टिफिकेट कोई फाइनेंसर नहीं लेता है और दे देता है तो वो निश्चित रूप से उसमें शामिल है। कुल 8 जगहों में इस व्यक्ति ने चोरी की और किन किन जगहों में चोरी की उसके बारे में भी बताते हैं। पता चल रहा है कि साकेत कॉलोनी में की है, मधुबन नगर बोरसी में की है, विराट नगर बोरसी, सुंदर नगर बोरसी एवं जगदीश विहार धनोरा, पद्मनाभपुर थाना और मोहन नगर थाने क्षेत्र के अंतर कुल 8 जगहों में इसने चोरी की घटना को अंजाम दी। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि कैसे इस व्यक्ति ने जो आभूषण ये चुराया करता था उससे लोन भी लिया था। और जो इसके साथ में तस्वीर में एक और व्यक्ति आपको देखा होगा, इसके बारे में भी पता चला होगा कि कैसे ये उसका दोस्त था, यानी कि अनुराग मिश्रा का दोस्त था, उसकी क्या कुछ भूमिका थी और उसे क्यों गिरफ्तार किया गया ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक ज़रूरी बात यह है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेना, उसके बाद से किस प्रकार से कर्ज में आ जाना, आर्थिक तंगी का सामना करना और किस प्रकार से इस व्यक्ति के मन में ये चीज़ें उपजने लगी कि इसे लगने लगा कि अब इसे चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देना चाहिए, कहाँ तक सही है। इसीलिए लगातार हम आप सभी से अपील करते हैं, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।
है